हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जो सीयूटी यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सीयूटी यूजी में एक अलग से एग्जाम होता है जिसको कहा जाता है जनरल टेस्ट, जिसमें करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। करंट अफेयर्स आपके अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प भी कर सकते हैं और बुरे मार्क्स लाने में भी आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को इग्नोर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो इस वीडियो में आज हम लोग मार्च के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। साथ साथ में आप करंट अफेयर्स को रिवाइज भी करते रहना, जो हमने जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़े थे। कहीं पे इन करंट अफेयर्स को लिख के रख लेना ताकि एंड टाइम पे या एंड मोमेंट पे आप इनको रिवाइज कर सके। तो स्टार्ट करते हैं मार्च के करंट अफेयर्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे होंगे जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या आप ऑलरेडी उन क्वेश्चंस के बारे में जानते होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे प्रिय मित्र पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान का अभी नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, तो वो कौन है? शाहबाज शरीफ, आसिफ अली, इमरान खान, मोहम्मद मुस्ताफ। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप नोटिस करना या आप नोट करना कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है, शाहबाज शरीफ जो हैं वो इसका करेक्ट आंसर है। जो पाकिस्तान है उसके नए प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ को बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि बहुत बार ये पीएम प्रेसिडेंट वाले क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वाले सेक्शन में हमने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं सीयूटी यूजी के रेफरेंस से कि इस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस को प्रेफर किया जाता है। चपचारकूट फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? चपचारकूट फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या आसाम? ये मनाया जाता है आसाम में। अब फेस्टिवल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो कुछ फेस्टिवल्स और आप लोग याद कर लेना। फॉर एग्जाम्पल कोणार्क फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उड़ीसा में। गंगोर गणगौर बनाया जाता है राजस्थान में। सरहुल सरहुल या बांदना ये मनाया जाता है झारखंड में। ये सारे के सारे फेस्टिवल्स हैं। लदाइना लदाइना मनाया जाता है गोवा में। याओशेंग ये मनाया जाता है मणिपुर में। एंड सागा दावा सागा दावा मनाया जाता है सिक्किम में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो आप लोग कहीं पे लिख के रख लेना, इनको याद कर लेना, क्योंकि इसमें से किसी ना किसी के ऊपर पूछ लेगा कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country became the first country to include the right to abortion in its constitution? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा देश है जिसने राइट टू अबॉर्शन को ऐड किया है, मतलब अबॉर्शन का अधिकार दिया है? ऐसा कौन सा देश है? जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या यूएई? इट इज फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बी साई प्रणीत announced his retirement in which sports field? बी साई प्रणीत एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? और जब हम लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं तो हमें और भी कुछ प्लेयर्स याद आते हैं, जैसे कि वार्नर, जिन्होंने अभी अपना रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की स्पेलिंग गलत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और ये क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इन्होंने भी अभी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। अब आ जाते हैं बी साई प्रणीत पर। ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या आर्चरी? ये बैडमिंटन खेलते हैं और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। Where did PM Modi inaugurated India's first underwater metro service? ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो चलाई जा रही है? इसको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। केरला, गुजरात, तमिलनाडु या कोलकाता? केरला में भी मेट्रो चलाई जा रही है, बट ये ऑन वाटर है। ठीक है, वाटर के ऊपर मेट्रो चलाई जा रही है। केरला में ऑन वाटर प्रोग्राम चल रहा है। इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो सर्विस को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
In which country in one night 14 times a volcano is erupted? एक ऐसा देश है जहां पर अभी रिसेंटली वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, ठीक है, वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ है। उसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस था। डेंजरस क्यों था, मतलब डेंजरस एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वो होते हैं जो बार बार फटते रहते हैं। ये डेंजरस क्यों था, क्योंकि ये एक रात में 14 टाइम्स इरप्ट हुआ है, ठीक है, 14 टाइम्स ये फटा है। तो वो कौन सा देश है जहां पर ये चीज देखने को मिली है? ब्राजील, मैक्सिको, जापान या साउथ अफ्रीका? ये हुआ है मैक्सिको में, और इस वॉल्केनो का नाम है पोपोकैटपेटल, ठीक है, क्योंकि नाम भी पूछा जा सकता है तो इसको भी कहीं पे लिख लेना, पोपोकैटपेटल ओआई। ये अभी रिसेंटली इरेक्ट हुआ है मैक्सिको में, और ये एक रात में 14 बार फटा है। Next question. Which scheme aims to ensure the safety and dignity of sanitation workers by banning manual sewer cleaning? ऐसी कौन सी स्कीम अभी लाई गई है जो इंश्योर करती है उन्हीं सभी लोगों की सैनिटेशन और मतलब सेफ्टी और डिग्निटी को, जो सैनिटेशन का काम करता है, ठीक है, साफ सफाई का काम करता है, मतलब मैनुअल जो सीवर की साफ सफाई करते हैं, उनकी सेफ्टी और डिग्निटी के लिए कौन सी स्कीम लाई गई है? नमस्ते स्कीम, सूर्य स्कीम, क्लीन इंडिया स्कीम या ग्रीन इंडिया स्कीम? It is which one? It is नमस्ते स्कीम। इस स्कीम के तहत जो भी लोग सीवर क्लीनिंग का काम करते हैं उन सबके लिए सेफ्टी और डिग्निटी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब इंस्पेक्टर डैश हैज इच्ड हर नेम इन हिस्ट्री एज फर्स्ट विमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर हैं कोई, ठीक है, फर्स्ट विमेन है, कोई विमेन सब इंस्पेक्टर है जिन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज किया है, क्योंकि वो फर्स्ट विमेन स्नाइपर है। तो वो कौन है? सब इंस्पेक्टर जिन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में फर्स्ट विमेन स्नाइपर का नाम दर्ज किया है। विजय लक्ष्मी, सुमन कुमारी, नाइब सिंह सैनी, कैटरीना कैफ? बताओ क्या मतलब, कैटरीना कैफ कह रहे हो आप लोग? हद है। थोड़ा सा पढ़ाई के मूड में आ जाओ यार, कुछ ही दिन बचे हैं सीयूटी के एग्जाम्स के लिए। इट इज सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? कौन से देशों के बीच में समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज की जाती है? अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड आ सकता है कि कौन सी एक्सरसाइज कौन से देश के बीच में होती है। तो जब तक आप इसका आंसर सोच रहे हैं तब तक हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस पढ़ लेते हैं, जैसे वज्र प्रहार। वज्र प्रहार होती है इंडियन आर्मी एंड यूएसए आर्मी। नेक्स्ट, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास की जाती है इंडियन आर्मी और यूएसए के बीच में, इंडिया एंड यूएसए। नेक्स्ट है धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन ये होती है इंडिया और जापान के बीच में, इंडिया एंड जापान। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, हाथों में हाथ। पढ़ाई पे ध्यान दो, गाने मत याद करने लगो। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड चाइना के बीच में, इंडिया एंड चाइना। एंड नेक्स्ट वन इज हरिमोय शक्ति। हरिमोय शक्ति ये होती है इंडिया और मलेशिया के बीच में, इंडिया एंड मलेशिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोग याद कर लेना, क्योंकि चांसेस है कि इनमें से कोई एक एक्सरसाइज पूछी जा सकती है, और हम चांस नहीं लेना चाहेंगे। हमें हर क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा कॉलेज चाहिए, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए। तो समुद्र लक्ष्मण किसके साथ होती है? इंडिया एंड मलेशिया, इंडिया एंड सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड या इंडिया एंड चाइना? ये होती है इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज अस्त्र? अस्त्र जो है वो एक मिसाइल है, लेकिन वो कैसी मिसाइल है, मतलब किस तरीके का वार करती है? एयर टू एयर वार करती है, टू सरफेस वार करती है, या सरफेस टू एयर या सरफेस टू सरफेस? तो ये एयर टू एयर है, ठीक है। एक और है त्रिशूल नाम की एक मिसाइल है। त्रिशूल जो मिसाइल है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, ओके, सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज हेल? हेल क्या है? स्पेस मिशन है, या किसी गन का नाम है, या अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन है, या कोई मिसाइल सिस्टम है? हेल क्या है?
It is an underwater nuclear weapon. Next question, where is Sila Tunnel is located? Very very important question. Recently अभी ये न्यूज में था. अभी सेला टनल बनाई गई है. ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बायलैटरल टनल है. ठीक है, बायलैटरल टनल है, दुनिया की सबसे लंबी. इस वजह से ये रिसेंटली न्यूज में था. तो ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या मणिपुर? इट इज इन अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the new artificial intelligence chatbot launched by Cognition? जो Cognition है उसने अभी AI chatbot लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नाम है डेविन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which multi-purpose app is made to assist गंगायान? अभी हम सबको पता है कि गंगायान क्रू को तैयार किया जा रहा है क्योंकि उनको स्पेस में जाना है. तो उनसे बातचीत करने के लिए एक मल्टीपर्पस ऐप भी बनाया गया है. उस मल्टीपर्पस ऐप का नाम क्या है? सखी, मित्र शक्ति, व्योम मित्रा, स्पेस एक्स. क्या नाम है? उसका नाम है सखी. और अभी हमने देखा व्योम मित्रा. व्योम मित्रा से आपको कुछ याद आता है? व्योम मित्रा एक फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट है. इसने भी गंगायान में जाना है. ठीक है, ये एक फीमेल रोबोट है. इसको इसरो ने बनाया है फॉर स्पेशली गगनयान मिशन. ठीक है, गंगायान बोल रही हूँ, गगनयान मिशन में इसको भी जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेलेस्टियल बॉडी इज होम टू नेक्टोइस वोल्केनो, a colossal Martian landmark recently discovered by scientists? ऐसा, अब अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूँ तो अभी रिसेंटली एक ग्रह पर, एक प्लैनेट पर एक वॉल्केनो फटा है. ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है. एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है जो कि है नॉक्टिस. नाम याद कर लेना, नॉक्टिस वॉल्केनो है जो इरप्ट हुआ है. तो वो कौन से देश पर इरप्ट, मतलब कौन से देश पे नहीं, कौन से प्लैनेट पे इरप्ट हुआ है? अर्थ, जुपिटर, वीनस या मार्स? वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसको नोटिस किया गया है कि एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है. वॉल्केनो इरप्ट होने का मतलब पता है क्या होता है? जहां पर भी वॉल्केनो इरप्ट होता है ना, वहां की लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है. और अगर फर्टाइल लैंड होगी तो वहां पे जीवन होगा, वहां पे लाइफ हो सकती है, वहां पे ह्यूमन रह सकते हैं. तो ये एक साइन है लाइफ होने का. ठीक है, उस प्लेनेट पे. तो आप सभी को पता है कि कौन से प्लेनेट की बात हो रही है जिसपे अर्थ के अलावा कौन से प्लेनेट पे कहा जाता है लाइफ है? दैट इज मार्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023. इंडिया की क्या रैंक थी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? ये क्लाइमेट के बारे में जानकारी देते हैं. ठीक है, तो इंडिया की क्या रैंक थी? 10th, 9th, 8th या 7th? इंडिया की रैंक थी 7th. अब इससे पता है एक खास बात क्या है? इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी जो टॉप 3 रैंक्स थी ना, वो सारी की सारी एम्प्टी थी, खाली थी. मतलब टॉप 3 पर किसी को भी नहीं रखा था क्योंकि कहा गया कि किसी ने अच्छा काम ही नहीं किया, सारे के सारे नकारे हैं, सबने बेकार काम किया. इतना अच्छा किसी का क्लाइमेट है ही नहीं कि उसको टॉप 3 पे रखा जाए. और 4th रैंक दी गई थी डेनमार्क को. 4th रैंक दी गई है टू डेनमार्क. इंपॉर्टेंट. Next question, which state recently launched India's first AI generation teacher Iris? अभी रिसेंटली एक स्टेट ने इंडिया का पहला AI जनरेशन टीचर लॉन्च किया है. ठीक है, एक ऐसा टीचर जो एक रोबोट है. ठीक है, AI है. सोचो, अभी हम लोग इंसान यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, एक AI पढ़ाएगा. ठीक है, तो उसका नाम है इरिस. तो वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु. ये सारे अच्छे काम ना साउथ इंडिया में ही हो सकते हैं मोस्टली. तो ये किया है केरला ने. अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू पीएम और प्रेसिडेंट. पाकिस्तान का अभी रिसेंट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मोहम्मद अली जिन्ना. मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? ये आपका होमवर्क है. आप सभी लोग जानते होंगे भाई, हिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हो या किसी भी चीज का एग्जाम देने वाले हो, मोहम्मद अली जिन्ना इज अ वेल नोन नेम. तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाया गया है आसिफ अली जरदारी. Who had recently been made the chairman of Scheduled Caste Commission? Scheduled Caste Commission का चेयरमैन किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है किशोर मकवन्ना को. किशोर मकवन्ना को. नैब सिंह सैनी.
नैब सिंह सैनी भी अभी रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि ये न्यू सीएम है ऑफ हरियाणा, इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है, सीएम ऑफ हरियाणा नैब सिंह सैनी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिस्टीना आई डोंट नो यार क्या बोलेंगे इसको, वन मिस वर्ल्ड क्राउन, कौन से देश की हैं क्रिस्टीना जिनको अभी मिस वर्ल्ड क्राउन पहनाया गया है? यूएई, फ्रांस, जर्मनी, जैक रिपब्लिक, ये जैक रिपब्लिक की है। अरे तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। विच फिल्म हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द 96th ऑस्कर अवार्ड, कौन सी फिल्म को अभी 96th ऑस्कर अवार्ड मिला है? बारबी, ओपेनहाइमर, एमा स्टोन, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड मिला है और ये दोनों जो थी ये नॉमिनेटेड थी। बारबी का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। Who has recently appointed as new PM of Palestine? पैलेस्टीन का नया पीएम किसे बनाया गया है? पैलेस्टीन का नया पीएम बनाया गया है किसे? रामी हमदल्लाह, सलाम फयाद, आसिफ अली, मोहम्मद मुस्ताफ। मोहम्मद मुस्ताफ जो हैं वो नए पीएम बने हैं पैलेस्टीन के। अब हम लोग मार्च के बारे में पढ़ रहे हैं और एक डेट भी ना पढ़े तो क्या फायदा हमारा पढ़ने का। When World TB Day is celebrated, TB Day कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 8 मार्च, 18 मार्च या 24 मार्च? 8 मार्च को क्या मनाया जाता है ये भी मुझे बताना। ये मनाया जाता है 24 मार्च को। On which river on which river is the first ever Asian river rafting championship taking place? कौन सी नदी पर पहला एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप होने वाली है? गंगा, सतलज, यमुना या तापी? इट इज सतलज। Who appointed retired bureaucrat ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू? नाम याद कर लेना, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जो हैं इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है अभी रिसेंटली, ठीक है। तो कौन अपॉइंट करता है इनको? पीएम ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ये इलेक्शन कमिश्नर हैं दोनों ही, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। इनको अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। Who has been appointed as director of UPSC? यूपीएससी का डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? हंसा मिश्रा, राहुल सिंह, मनोज सुदान या सदानंद वसंत? बताइए। गेस। हंसा मिश्रा जो है अभी उन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है यूपीएससी का डायरेक्टर। राहुल सिंह भी एक इम्पॉर्टेंट नेम है क्योंकि इनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ सीबीएसई, जिसका आप एग्जाम दे के आए हो, जिसका आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, उसके चेयरमैन है राहुल सिंह। गंदे नंबर आए तो इनको मेल लिख देना। आई होप किसी के गंदे नंबर ना आए। विच कंट्री अनवेल द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड मॉस्क? ऐसा कौन सा देश है जिसने अभी रिसेंटली 3D प्रिंटेड मॉस्क को अनवेल किया है? अच्छा, डायरेक्टर्स की बात हो रही थी, एक और डायरेक्टर आप लोग याद कर लेना। एनआईए जो है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके भी अभी डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया है। इसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, यही है, सदानंद वसंत, ठीक है। एनआईए के न्यू डायरेक्टर जनरल हैं सदानंद वसंत। और एनआईए की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनवेल द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड मॉस्क? दुनिया का पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने 3D प्रिंटेड मॉस्क मतलब मस्जिद को बनाया है? कौन सा है? सऊदी अरेबिया, यूएई, तुर्की या दुबई? इट इज सऊदी अरेबिया। नाटो को अभी किसी ने ज्वाइन किया है, वो कौन सा देश है? इट इज स्वीडन। अभी रिसेंटली नाटो को ज्वाइन करने वाला देश है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वीडेम varieties of democracy report which rank did India secure 179 countries? 179 देशों में से इंडिया को वीडेम में कौन सा रैंक मिला है? वीडेम जो है वो वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है। बताओ, 91, 79, 110 या 104?
इट इज 104th रैंक। एक चीज और, जब हम लोग रैंक की बात कर ही रहे हैं तो मुझे एक चीज और याद आ रही है। दुनिया की फर्स्ट एयर टैक्सी, अभी रिसेंटली न्यूज में था, दुनिया की फर्स्ट एयर टैक्सी बनाने की बात हुई है। कहाँ पे लॉन्च होगी ये? तो ये लॉन्च होने वाली है दुबई में, दुबई के चेंगी एयरपोर्ट में। दुबई के चेंगी एयरपोर्ट में दुनिया की वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी, या हवा में उड़ने वाली। For the first time in history, which Islamic country has officially entered in Miss Universe? अपनी हिस्ट्री में पहली बार ये इस्लामिक कंट्री जो है, ये पहली बार मिस यूनिवर्स में हिस्सा ले रही है। ये ऐसा कौन सा देश है? सऊदी अरेबिया, दुबई, पाकिस्तान या तुर्की? ये भी है सऊदी अरेबिया। विच कंट्री इज लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज? मतलब ऐसा कौन सा देश है जो सेम जेंडर की मैरिज को लीगलाइज कर रहा है, मतलब लड़का लड़की से, लड़का लड़के से शादी कर सकता है। ऐसा कौन सा देश है? ऐसा महान काम कौन सा देश करने वाला है? मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या चाइना? इट इज थाईलैंड। इट इज अ हिस्टोरिक मूव। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, आप लोग सीयूटी एग्जाम के लिए इससे प्रिपेयर कर पाओ। और बस यही है कि यार पढ़ते चलो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, टेंशन मत लो। सिर्फ ये एक एग्जाम है, अगर आप लोग नहीं इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, पहली चीज आप कर लोगे, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट। और अगर नहीं होता है तो इट इज जस्ट एन एग्जाम, तुम्हारी जिंदगी नहीं खत्म हो रही है इसके पीछे, तो उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।